दोस्तों, ये एक खौफनाक सच, लड़के से बना लड़की, एक दर्दनाक सफर है। यह कहानी सामाजिक कुरीतियों, दर्द और संघर्ष पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। पर यह कोई साधारण लड़का नहीं था। जब बच्चे तलवार और तीर कमान से खेलने में मस्त रहते, तब राजू आईने के सामने खड़ा होकर खुद को सजाने संवारने में मग्न रहता। राजू एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का बचपन से ही खुद को बाकी लड़कों से अलग महसूस करता था। उसे गुड़ियों से खेलना पसंद था, मां के कपड़े पहनना अच्छा लगता था, लेकिन उसके पिता को यह सब सहन नहीं था। जब भी वह ऐसा कुछ करता, पिता उसे बेरहमी से पीटते और कहते, तू लड़का है, लड़कों जैसा रह। स्कूल में भी उसका मजाक उड़ाया जाता। दोस्त उसे हिजड़ा कहकर चिढ़ाते। वह अपने घर और समाज में कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करता था। जब वह 13 साल का हुआ तो उसके अंदर सवाल उठने लगे, मैं आखिर कौन हूं? उसके परिवार में उसकी कोई इज्जत नहीं करता था, सिवाय उसके मन के। एक दिन मां ने उसे अपने दुपट्टे में आईने के सामने देखा और मुस्कुरा दी, लेकिन पिता ने यह देख लिया। उस रात राजू को कमरे में बंद कर दिया गया और बुरी तरह पीटा गया। हमारा खानदान बदनाम करेगा यह, पिता की आवाज गूंज रही थी। चोटिल और टूटा हुआ राजू रोता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसकी मां चाहकर भी कुछ न कर सकी। कुछ दिन बाद उसे जबरदस्ती एक साधु के पास भेज दिया गया, जिसने यह दावा किया कि वह भूत प्रेत निकाल देगा। लेकिन वहां उसके साथ और भी भयावह चीज हुई। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जैसे ही राजू को जबरदस्ती उस साधु के पास ले जाया गया, वहां का माहौल डरावना था। एक अंधेरे कमरे में धूप, अगरबत्तियों और तेल के दिए जल रहे थे, जिससे वहां का वातावरण और रहस्यमयी लग रहा था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और मंत्र लिखे हुए थे। साधु, जो लंबे बालों और गेरुए वस्त्रों में था, राजू को घूरते हुए बोला, इस लड़के के भीतर कोई भूत सवार है, इसे ठीक करने के लिए कठोर उपाय करने होंगे। राजू डर से कांपने लगा, लेकिन घर वालों ने उसे पकड़कर वहीं बैठा दिया। फिर साधु ने जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और राजू के शरीर पर चिमटों से हल्की मार लगाई। फिर उसने गरम सरसों का तेल लाकर राजू के सिर पर डाल दिया और जमीन पर उसे घसीटते हुए बोला, अब यह भूत बोलेगा या नहीं? कौन है इसके अंदर? बता। राजू दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी चीखों को सबने अनसुना कर दिया। फिर साधु ने उसे बांध दिया और उसकी पीठ पर झाड़ू से मारने लगा। यहां से भूत नहीं निकला तो इसे और भी कठोर साधना करनी होगी। इसे पूरी रात यज्ञ की आग के पास बैठना होगा। राजू का शरीर दर्द से सुन्न हो चुका था। वह रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। यह सिर्फ भूत निकालने के नाम पर हो रहा एक अमानवीय अत्याचार था, जिससे राजू का मन और भी टूटता जा रहा था। राजू अब जीना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा ने हार नहीं मानी। राजू जानता था कि उसके अपने नगर में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। अपमान, तिरस्कार और हिंसा के सिवा उसे वहां कुछ नहीं मिला। अगर मुझे अपनी पहचान पानी है तो मुझे इस जगह को छोड़ना ही होगा, उसने सोचा। रात के अंधेरे में जब पूरा नगर सो रहा था, वह चुपचाप अपने घर से निकल पड़ा। उसके पास ना ज्यादा पैसे थे, ना कोई ठिकाना, लेकिन उसके पास एक चीज थी, हिम्मत। कई दिनों तक वह जंगलों और पगडंडियों पर भटकता रहा, भूख और प्यास से बेहाल। आखिरकार वह एक बड़े शहर पहुंचा, जहां वह बिल्कुल अकेला था। वहां के लोग उसे तिरछी नजरों से देखते। जब वह किसी दुकान में काम मांगने जाता तो लोग हंसते, अरे ये तो लड़का है कि लड़की। जब वह धर्मशाला में ठहरने जाता तो लोग उसे धक्का देकर निकाल देते, ऐसे लोग यहां नहीं रह सकते। भूखा प्यासा थका मांदा राजू एक मंदिर के बाहर बैठा था। तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। अरे इसे देखो, ये तो बीच का है, ना लड़का ना लड़की। चल इसे सबक सिखाते हैं। उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। किसी ने उसके बाल खींचे, किसी ने उसके गालों पर थप्पड़ मारे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह चुपचाप दर्द सहता रहा। जब वे चले गए तो उसने खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। राशि ने हिम्मत नहीं हारी। वह शहर में इधर उधर भटकती रही, काम की तलाश में, लेकिन कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। आखिर एक बूढ़ी नर्तकी ने उसे देखा और कहा, अगर दुनिया तुम्हें अपनाने को तैयार नहीं तो खुद को इतना मजबूत बना लो
कि दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाए। राजू ने उसी के पास रहकर नृत्य, संगीत और अभिनय सीखना शुरू किया, लेकिन यह आसान नहीं था। सुबह से रात तक कठिन अभ्यास, भूखे पेट नाचना, पैरों में छाले पड़ जाना, हर दिन समाज के तानों को सुनना। तू कभी कुछ नहीं बन पाएगा। परंतु वह डटी रही। हर दर्द, हर अपमान को उसने अपनी ताकत बना लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके नृत्य में ऐसी आग थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। उसे छोटे मोटे कार्यक्रमों में नृत्य करने का मौका मिलने लगा। लेकिन उसका असली इम्तिहान अभी बाकी। एक दिन उसे एक बड़े महल में नृत्य करने का मौका मिला। वहां नगर के अमीर और बड़े लोग आए थे। जब उसने नृत्य शुरू किया तो सब उसकी कला से मोहित हो गए। लेकिन तभी किसी ने पहचान लिया। अरे, यह तो वही है जो लड़का हुआ करता था। पूरा हॉल सन्न रह गया। फिर ठहाके गूंजने लगे। यह हमारे सामने नाचेगा? इसका यहां आना ही अपमान है। राजू के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे। वह मंच पर खड़ा था और ऊंची आवाज में बोला, अगर मेरी कला तुम्हें पसंद थी, जब तक तुम्हें नहीं पता था कि मैं कौन हूं, तो अब अचानक क्यों नफरत हो गई? लोग चुप हो गए। मैं कोई श्राप नहीं, कोई अपशगुन नहीं। मैं वो इंसान हूं जिसने हर दर्द सहकर खुद को बनाया है। तुम मेरी पहचान से नफरत कर सकते हो, लेकिन मेरी मेहनत को नहीं मिटा सकते। पूरा हॉल शांत था। फिर अचानक किसी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरा हॉल गूंज उठा। इस दिन की खुशी राजू अपनी जिंदगी में कभी ना भूल पाया। भीड़ का कहर राजी अपने नए जीवन से खुश था, लेकिन समाज उसे अपनाने को तैयार नहीं था। जब एक दिन राजू अपने गांव आया तो गांव वाले भड़क उठे। यह तो अपशगुन है, इसे गांव से निकालो। एक रात जब वह बाजार से लौट रहा था, कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे सड़क पर नंगा छोड़ दिया। भीड़ तमाशा देखती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। राजी रोता रहा, लेकिन उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। वह दर्द से तड़प रहा था, लेकिन इंसानियत मर चुकी थी। अगले दिन किसी पत्रकार ने यह खबर छाप दी। लड़के से बनी लड़की को भीड़ ने पीटा, इंसानियत शर्मसार। इस खबर ने समाज को हिला दिया। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन अधिकतर ने इसे नजरअंदाज कर दिया। राजू बच तो गया, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी थी। उसने फैसला किया कि अब वह किसी और के साथ ऐसा नहीं होने देगा। किन्नर समुदाय में एक नई मुहिम चलाई, जहां ऐसे लोगों को सुरक्षित रखा जाता। लड़के से बनी लड़की को भीड़ ने पीटा, इंसानियत शर्मसार। लेकिन क्या सच में इंसानियत शर्मसार हुई थी? नगर के कुछ लोगों ने दुख जताया, कुछ ने आहें भरीं, लेकिन अधिकतर ने इसे मजाक समझा। चाय की दुकानों पर लोग हंसते हुए कहते, अरे, ये तो होना ही था। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। अब यह हमारे बराबर खड़े होने की सोचेगी। राजू ने यह सब सुना। उसका मन रोया, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। उसके भीतर कुछ टूट गया था। राजू की आत्मा मर चुकी थी। भीड़ की मार से उसका शरीर तो बच गया था, लेकिन आत्मा घायल हो गई थी। वह खुद को आईने में देखता और सोचता, क्या सच में मैं इतनी ही नीचा हूं? क्या मेरी पहचान एक मजाक है? रातों को वह सो नहीं पाता। जब भी आंख बंद करता, उसे याद आता भीड़ का वह पागलपन, लोगों की घिनौनी हंसी, अपने ही खून से सना उसका शरीर और वह आग जिसमें उसे जलाने की साजिश थी। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा हुआ था, उसने खुद से कहा, अगर दुनिया मुझे जीने नहीं देगी तो मैं भी अब किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी। अब मैं सिर्फ एक पीड़ित नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनूंगी। राजू अब वह लड़का नहीं था जो समाज से सहानुभूति की उम्मीद करती थी। उसने एक फैसला किया, अगर दुनिया मुझे राक्षस समझती है तो मैं उन्हें असली राक्षस बनकर दिखाऊंगी। उसने किन्नर समुदाय में एक नई मुहिम शुरू की, लेकिन यह कोई आम मुहिम नहीं थी। यह एक ऐसी क्रांति थी जो दुनिया को झकझोर देने वाली थी। उसने अपने जैसे उन सभी लोगों को इकट्ठा किया जिन्हें इस समाज ने कुचलने की कोशिश की थी। उसने उन्हें एक ही मंत्र सिखाया, हम न झुकेंगे न सहेंगे। जो हमारे खिलाफ आएगा उसे उसी दर्द से गुजरना होगा जिससे हम गुजरे हैं। धीरे धीरे राजू बनाया राशि। अब लोग उसे राशि के नाम से जानते थे। अब राशि बदले की भावना में जीने लगी। राशि और उसके साथियों ने उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया
जो किन्नरों को अपमानित करते थे, उन्हें प्रताड़ित करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। जो लोग सड़कों पर उन्हें गालियां देते थे, अब वे खुद डर के मारे रास्ता बदल लेते। जो कभी उन पर हंसते थे, अब उनके कदमों की आहट से कांपते थे। राशि ने दुनिया को दिखा दिया कि जिसे तुम कमजोर समझते हो, अगर वह अपनी तकलीफों को हथियार बना ले तो वह सबसे खतरनाक बन जाता है। राशि की मुहिम धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी। कुछ लोग उसे क्रांतिकारी राशि कहने लगे, तो कुछ खूनी राशि। समाज अब भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था, लेकिन अब वह खुद समाज को धिक्कारने लगी थी। वह जो पहले खुद को समाज का हिस्सा बनाना चाहती थी, अब समाज को जलते हुए देखना चाहती थी। यह कहानी सिर्फ राशि की नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो समाज की सोच के शिकार बनते हैं। हर इंसान को अपनी पहचान जीने का हक है, फिर चाहे वह लड़का हो, लड़की हो या कोई और। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारा समाज कभी बदलेगा? अब सवाल यह था